अमीर बनना हर एक किसी का सपना होता है। आज अगर आप किसी से भी पूछोगे तो हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बन पाऊँ, मेरे सपने पूरे हो सकें, जो मैं चाहता हूँ वो मैं हासिल कर सकूँ। आज वैसे भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, कई लोग अपना नाम बना लेते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। सिर्फ वो सपने ही देखते रहते हैं कि काश मैं भी अमीर बन जाऊँ। आज मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ, चाहे वो न्यूज़ में देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, तो वो कामयाब हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, तो ऐसा क्या कारण है? अगर मैं आपको बताऊँ कि उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी ही है कि आपके कौन से ग्रह एक्टिव होते हैं और कौन से घर एक्टिव होते हैं, उससे अपने आप रास्ते बन जाते हैं। आप चाहे पूजा पाठ करो या ना करो, मंत्र जाप करो या ना करो, आपकी मेहनत आपको अपने आप ही ले जाती है। आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इंसान की कुंडली में अगर कुछ घर ऐसे होते हैं, अगर वो एक्टिव हो जाते हैं तो मेहनत तो आप करते ही हो, लेकिन वो रास्ते आपकी कामयाबी की तरफ, आपको अमीर बनाने की तरफ अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। आप जितने भी अमीर अमीर लोगों को देखते हो तो सोचते हो यार इनको तो पीछे से मिला है, इन्होंने तो किया, इस वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा, इनको कामयाबी मिल गई। लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया, उनकी कुंडली के अंदर वो 3 घर ऐसे हैं जो एक्टिव हो जाते हैं उस महादशा के अकॉर्डिंग, अंतरदशा के अकॉर्डिंग, और उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। आगे मैं और जो बने हैं अमीर, उनकी वो कुंडली बनाएँगी तो उसमें बताऊँगी मैं आपको। लेकिन फिर भी मैं आज आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी भी कुंडली में वो तीनों घर एक्टिव होंगे, तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। आपको दिमाग चलाने की या शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। और अगर वो एक घर एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लीजिए, चाहे शॉर्टकट अपनाइए, चाहे सोचते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। फिर वो सिर्फ़ आएगा तो आपकी मेहनत से ही आएगा। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। जब भी इंसान की कुंडली के अंदर सेकंड हाउस जो धन देता है और सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस, ये तीनों हाउस एक्टिव होते हैं, तब इंसान के पास पैसा आता है। वो अमीर बनने के रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। सेकंड हाउस धन देता है, आपके पास सेविंग को दिखाता है। सिक्स्थ हाउस आपकी मेहनत, सोच में जो करंट होता है वो भी सिक्स हाउस से देखा जाता है। आप जो सामने वाले से पैसा कमाते हो वो भी सिक्स हाउस से देखा जाता है। चाहे आप नौकरी से कमा रहे हैं, चाहे बिजनेस से, वो सिक्स हाउस से ही देखा जाता है। और आपकी इच्छाएं, डिजायर, जो आप चाहते हो, वो सब 11th हाउस से देखा जाता है। आपकी इच्छा जो होती है कि नहीं मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये हासिल करना है, वो 11th हाउस से देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये तीनों घर एक्टिव होते हैं, तभी आपके पास पैसा आता है। और ये तीनों हाउस डिपेंड करते हैं आपकी महादशा पे और अंतरदशा में, कि जब कौन सी महादशा आप पे आई है और उसके अंदर वो तीनों ग्रह एक्टिव हो रहे हैं, तब आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। और उसमें अंतरदशा और प्रति अंतरदशा भी बहुत काम करती है, क्योंकि वो अंतरदशा उस टाइम पीरियड में उस महादशा के अंदर एक्टिव हो रही है, तो वो पैसा आपको देगी ही देगी। उसके लिए अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, आप उस डायरेक्शन में अपने आप चले जाते हैं। अगर वो कुदरत आपको उस टाइम वो देना चाहती है पैसा, तो आपकी वो तीनों ग्रह उस टाइम एक्टिव होते ही हैं। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी, सिर्फ़ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के अपनी कुंडली के अंदर पूछिए, क्या मेरे ये तीनों ग्रह एक्टिव हो रहे हैं? किस महादशा में या किस अंतरदशा में ये एक्टिव हो रहे हैं? अगर आप ये पता करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वाक़ई ही मैं अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ या मैं अमीर बन सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं बन सकते, अगर वो आपके घर एक्टिव नहीं हो रहे आपकी महादशा के अंदर, तो आप मेहनत का रास्ता अपना सकते हो, क्योंकि आप एक उस सोच में, एक वहम में तो नहीं रहोगे कि नहीं यार मैं बन जाऊँगा, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे साथ हो जाएगा। फिर आप मेहनत की तरफ जाओगे, क्योंकि मेहनत से शनि खुश होते हैं। आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे, तो आपके शनि और मंगल एक्टिव होंगे, और जब मंगल और शनि एक्टिव होते हैं तो राहु अपने आप देता है, वो बड़े रूप में देता ही है।
आपके ग्रह, अगर आपके घर एक्टिव नहीं हो रहे तो आपके ग्रह एक्टिव होकर आपको देंगे, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है तो मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर लेता है। आपने देखा ही है, चाहे आप बॉलीवुड में देखो, चाहे राजनेता जितने भी पॉलिटिशियंस देखो, सब ने मेहनत ही करी है। कहाँ से शुरुआत करी है और कहाँ तक पहुंच गए हैं, उनके पीछे उनकी मेहनत भी है। अगर उनके ग्रह जो आगे बढ़ चुके हैं, उनके ग्रह तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान की मेहनत भी होती है। आपकी कुंडली के अंदर आपका जो 10th लॉर्ड 10th हाउस दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेहनत करोगे तो आपका शनि भी और मंगल भी आपको रिजल्ट देगा ही देगा। और जब शनि और मंगल मिलेंगे तो राहु उच्च का होगा आपका, तो वो आपको रिजल्ट आगे बड़े रूप में देगा। उसके लिए आपको फिर महादशा के या आपके इन तीनों ग्रहों के एक्टिव नहीं भी हैं तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप उसको किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा के पता करिए या फिर आप मेहनत करके पता करिए। आपने इतने बड़े बड़े लोगों का नाम सुना है, चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, मुकेश अंबानी हो, चाहे गौतम अडानी हो, इन सब की कुंडली खुद बोलती है। उनकी वो ग्रह और वो घर एक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको कामयाबी मिली है। आप इन सब लोगों को देखते हो, आज ये अमीर बन चुके हैं, लेकिन आपने उनके पीछे की मेहनत को नहीं देखा। शुरू में उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल करा है। इलोन मस्क का इतना नाम लिया जाता है, उसने जो उसके पीछे मेहनत करी है उसको कोई नहीं देख रहा। आज इंसान चाहता तो है अमीर बनना, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है, मेहनत करी है, वो नहीं करना चाहता। अगर आप अपने आगे बढ़ने के लिए अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत तो इंसान को करनी ही पड़ती है। अगर वो अपने लिए कोई मुकाम पाना चाहता है तो उसके लिए उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हो ऐसा ही बनना तो अपने ऊपर काम कीजिए। शॉर्टकट अपनाने से कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे ऐसे काम करके मैं जल्दी अमीर, ऐसा नहीं होता। आप मेहनत करिए और उसके साथ साथ अपनी कुंडली को चेक करवाइए कि आपकी कुंडली आपको क्या काम करने के लिए कह रही है, क्या काम करने से आपको तरक्की मिलेगी, और ऐसा कौन सा काम आपकी कुंडली ने आपके लिए लिखा हुआ है कि जिसको करने से आपके पास पैसा भी आएगा और आपको खुशी भी मिलेगी। अगर आप इस पे भी ध्यान दोगे तो भी आपको कामयाबी भी मिलेगी और एक अच्छी जिंदगी भी मिलेगी, और जो आप पैसे के लिए सपने देखते हो वो भी पूरे होंगे। अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग चलोगे, जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपको शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज शायद जिन लोगों को आप देख के खुश होते हो, शायद उनके बीच में आप भी खड़े हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।